नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। आप देख रहे हैं आपका चैनल ओनली न्यूज 24x7। दोस्तों, राजनीति की बिसात पर जब किसी नेता का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र खुश हो जाता, जब उसका बनाया हुआ चक्रव्यूह उसी पर भारी पड़ने लगता है, तो वो क्या करता है? क्या करता है दोस्तों? वो नेता अपने ही बनाए गए फार्मूले को कूड़ेदान में फेंक देता है और सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन के सामने सरेंडर कर देता है। अखिलेश यादव ने सरेंडर कर दिया है योगी आदित्यनाथ के साथ। पूरी पूरी वीडियो आप देखिए दोस्तों। डिकोड होने वाला है बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का एक ढांचा। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिकल ढांचा। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक ऐसी महाब्रेकिंग खबर आई जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के इकोसिस्टम में सन्नाटा ला दिया। एक ऐसा नारा, एक ऐसा शॉर्टकट, एक ऐसा नारा और एक ऐसा शॉर्टकट, एक ऐसा फार्मूला जिसे 2027 के विधानसभा चुनाव में आदित्यनाथ योगी को हराने की गारंटी बताया जा रहा है। आज सरेआम सरेआम उस फार्मूले की हवा निकल गई। अखिलेश यादव को लग गया अब तो पीडीए चलेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, उस फार्मूले को किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसी को बनाने वाले नेता ने ही बदल डाला। जी हाँ दोस्त, आप सोच रहे होंगे कि आखिर यूपी में ऐसा कौन सा भूचाल आ गया। मैं भी आपको बताऊं कि कैसे 2027 के चुनाव से पहले ही विपक्ष ने बाबा के खौफ और उनके मॉडल के आगे घुटने टेक। दोस्तों, वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिए, क्योंकि आज मैं सिर्फ एक खबर नहीं बताऊंगा बल्कि आगे इस वीडियो में मैं वो पॉलिटिकल डिकोडिंग करूं जिसे देखकर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे योगी के बुलडोजर ने विपक्ष को अपना नारा बदलने पर मजबूर कर दिया है। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को अचानक अपना सबसे फेवरेट पीडीए फार्मूला बदलना पड़े तो सोचिए क्या है। एक का मतलब रातों रात कैसे बदली। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज ओनली न्यूज 24x7 पर तर्कों की वो चोट लगेगी जिससे यूपी की सियासत का सबसे बड़ा सरेंडर सरेंडर बेनकाब हो जाएगा। जी हाँ, या फिर हो गया है। दोस्तों, सबसे पहले सस्पेंस को खत्म कर और चलते हैं सीधा इस पीडीए वाले खेल। अखिलेश यादव ने पिछले कुछ सालों से एक रटा रटाया नारा पकड़ लिया था। पीढ़ी यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और क्या, पीढ़ी। और इस फार्मूले का सीधा सा मतलब था हिंदुओं को जातियों में बांट, पिछड़ा और दलित के नाम पर और ए यानी अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों का एक मुश्त वोट। कांग्रेस और सपा का पूरा इकोसिस्टम इस पीडीए फार्मूले को यूपी का नया चाणक्य नीति बताने लगा था। इन्हें लगा कि बस ये 3 अक्षर बोलेंगे और 2027 में सत्ता की चाबी मिल जाए। लेकिन साहब, इधर आयु योगी आदित्यनाथ बैठे। दोस्तों, जो फार्मूला एसी कमरे में बैठकर बनाया जाता है, जमीनी हकीकत की धूप में वो मोम की तरह पिघल जाता है। और जैसा ये सोच रहे थे कि 2024 में पीडीए का फार्मूला काम किया, इनको इंटरनली पता था कि भारतीय जनता पार्टी में जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी उत्तर प्रदेश में रह गई थी, उसकी वजह से इनको हाई। जैसे जैसे 2027 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अखिलेश यादव को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आने लगी। और इसलिए इसलिए जो एक कल तक अल्पसंख्यक था, ध्यान दीजिए, अल्पसंख्यक, आज अचानक उसका मतलब बदल दिया गया। यानी अब अखिलेश यादव अल्लाह के नहीं रहे। एक का मतलब कर दिया आधा आबादी। ये है अखिलेश यादव का सरेंडर दोस्त। और मैं आपको बता रहा हूं ताजा खबर से, जिससे पूरे इकोसिस्टम की हवा टाइट जो है हो गई। अखिलेश यादव ने जब ऐलान किया कि पीडीए में ए का मतलब सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, सुनिए, अल्पसंख्यक नहीं बल्कि ए का मतलब आधी आबादी। आधी आबादी यानी देश की महिलाएं, इसके साथ ही उन्होंने अगड़ा और आदिवासी भी जोड़ा।
समझ रहे हैं? अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर जो नेता पिछले 3 साल से ए का मतलब अल्पसंख्यक बताकर रैलियां कर रहा था, उसे अचानक महिलाओं की याद कैसे आ गई? क्या अखिलेश यादव का मुस्लिम प्रेम खत्म हो गया है, या फिर उन्हें समझ आ गया है कि सिर्फ एक वर्ग के तुष्टीकरण से वो योगी आदित्यनाथ रोपी पहाड़ से नहीं टकरा सकते? दोस्तों, इसे रणनीति नहीं कहते, राजनीतिक भाषा में इसे सरेंडर कहते हैं। अखिलेश यादव ने बाबा के उस मॉडल के सामने सरेंडर कर दिया है जिसे वो सालों से कोसते आ रहे हैं। और वो मॉडल क्या है, मैं आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताने जा रहा हूं। और यकीन मानिए, इस सच को सुनकर माफिया प्रेमियों को बहुत जबरदस्त मिर्ची लगने, जबरदस्त मिर्ची। और तो सुनिए, वीडियो में बने दोस्तों, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अखिलेश यादव को आधी आबादी की याद क्यों आई? क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि उत्तर प्रदेश की महिला वोटर, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म की हो, आज वो साइलेंट वोटर बनकर सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ को वोट दे। बहुत कड़वा सच। और महिलाएं महिलाएं योगी जी को वोट क्यों दे रही? क्योंकि यूपी की महिला का वो पुराना जो है, ये जो महिलाएं हैं यूपी की, उनको पुराना जंगल राज याद आ रहा। उन्हें याद है कैसे पहले जब वो स्कूल या कॉलेज जाती थी तो चौराहों पर मंचले खड़े होते थे और थाने में उनकी सुनवाई नहीं होती थी। उन्हें याद है कैसे आजम खान जैसे नेता महिलाओं पर विवादित बयान देते थे और सत्ता खामोश रहती थी। लेकिन जब से सूबे के कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, यूपी की तस्वीर बदल गई। जब अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे खुखार माफिया मिट्टी में मिलाए गए, जब रोमियो स्क्वाड ने मंचलों का इलाज किया, तो सबसे ज्यादा सुकून यूपी की आधी आबादी को। आज यूपी की बेटी रात के 12 बजे भी निडर होकर स्कूटी चला सकती है। बाबा के इसी लॉ एंड ऑर्डर ने विपक्ष की नींद उड़ा दी। अखिलेश यादव को समझ आ गया कि जब तक यूपी की महिलाएं योगी के साथ खड़ी हैं, तब तक उनका कोई जातिवादी फार्मूला काम नहीं करेगा। इसलिए घबराहट में उन्होंने ए का मतलब आधी आबादी किया। दोस्तों, बहुत बहुत बड़ा पेज है। आज अखिलेश यादव ने अपना नारा बदला। वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि योगी सरकार के महिला सशक्तिकरण के नैरेटिव ने विपक्ष को उसी के पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया। और जब जब कोई राजनीतिक नेता या पार्टी किसी दूसरे के पिच पर खेलती है तो विकेट लगातार गिरते। और उत्तर प्रदेश की जनता और आधी आबादी बहुत समझदार है। वो जानती है कि सिर्फ नारे बदलने से किसी पार्टी का चरित्र नहीं बदल जाता। क्या सिर्फ ए का मतलब आधी आबादी कर देने से यूपी की महिलाओं को वो पुराना दौर भूल जाएगा या आपको भूल जाएगा? कमेंट्स में बताइए अगर महिलाएं देख रही हैं तो। नहीं तो आप भी बताएं दोस्तों, जो भी देख रहे हो। जब अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता था, क्या वो भूल जाएंगे कि कैसे पहले दंगों के खौफ में उन्हें घर में कैद रहना पड़ता था? अखिलेश यादव चाहे पीडीए का मतलब कुछ भी निकाल, वो चाहे जितने भी शब्द के बाजीगरी कर ले, लेकिन वो कड़वे सच को नहीं बदल सकते कि यूपी में सुरक्षा की गारंटी सिर्फ और सिर्फ बाबा का बुलडोजर है। आज का ये बदलाव विपक्ष की हताशा का प्रतीक है। 2027 से पहले ही अखिलेश यादव ने योगी जी के सुरक्षा मॉडल के आगे अपने हथियार डाल दिए हैं और ये कोई इसमें दो राय नहीं है दोस्तों, कोई शक नहीं है। आज ओनली न्यूज 24x7 के मंच से हमने पीडीए वाले ड्रामे की पूरी सच्चाई चीड़ फाड़ कर रख दी है। जो फार्मूला कल तक तुष्टीकरण का हथियार था,
आज वो योगी के खौफ से महिलाओं के सम्मान की बात करने लगा। अब फैसला आपको करना है दोस्तों, क्या अखिलेश यादव पीडीए में आधी आबादी जोड़ना सच में महिलाओं का सम्मान है, या फिर ये 2027 के चुनाव से पहले योगी के सामने का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सरेंडर? आपको क्या लगता है, क्या यूपी की महिलाएं जाति और नारे पर नहीं बल्कि सुरक्षा के नाम पर वोट देंगी? अपनी बेबाक राय कमेंट्स बॉक्स में बाबा का जो है बाबा के सामने सरेंडर जरूर लिखें। योगी है तो मुमकिन है लिख सकते हैं। हम आपको दबाव नहीं डाल रहे हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना फॉरवर्ड करें कि यूपी को पता चल जाए कि कैसे 2027 से पहले ही विपक्ष के पसीने छूट गए। आप देख रहे थे ओनली न्यूज़ 24x7। बहुत बहुत धन्यवाद।